हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी भी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज मीरो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी का खीरे या कद्दू से जन्म कैसे करवाते हैं। लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से ही करवाया जाता है, पर यदि आपके लड्डू गोपाल जी बड़े साइज के हैं तो आप कद्दू से भी जन्म करवा सकते हैं। तब भी आपको खीरा साथ में ही रखना होगा, तो खीरे का होना ज़रूरी होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप डंठल वाला खीरा ले आएँ, पर यदि आपको नहीं मिलता है डंठल वाला खीरा तो आप नॉर्मल खीरा भी ला सकते हैं। साथ ही आपको जन्म करवाने के लिए फूल और पुष्प आदि भी लेने होंगे। फूल भी होना ज़रूरी है। फूल इतने ही लेने हैं जितना कि हमारे लड्डू गोपाल जी उससे कवर हो जाएं। यदि आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा ही उनका जन्म खीरे से करवा सकते हैं। आप खीरे को बीच में से काट लें और फिर उसे अंदर से खोखला कर दें। फिर लड्डू गोपाल जी को उसमें लिटा दें, फिर उसे कवर कर दें। जो लोग कद्दू यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही कद्दू काट लेते हैं, बीच में से खोखला करके लड्डू गोपाल को उसमें लिटा देते हैं या बिठा देते हैं। तो चलिए बाकी विधि जान लेते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के साइज के हिसाब से कोई भी बर्तन, परात, बाउल या टोकरी ले लें। बर्तन कोई भी आप ले सकते हैं, पीतल, तांबा, स्टील, प्लास्टिक, बस बर्तन साफ होना चाहिए। बर्तन में आप फूलों का आसन लगा लें। सबसे पहले बर्तन में आप मुलायम सा आसन या कपड़ा आप उसमें लगा लें, उसके ऊपर जो है आप फूलों का आसन लगा लें। फिर यदि लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरू में, खीरे के अंदर लिटाकर आप खीरे को फूलों के आसन पर रख दें और ऊपर से उसको फूलों से ढक दें। और यदि लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो वह खीरे में तो नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पर जो विधि बता रही हैं आपको बहुत ही सरल आसान विधि है जिससे आप बड़े लड्डू गोपाल जी का जन्म भी खीरे से करा पाएंगे। तो यहाँ पर टोकरी या बर्तन जो भी आपने लिया है, फूलों का आसन लगाकर हम बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी को उस पे लिटा देंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल जी को इस विधि में कोई भी वस्त्र नहीं पहनाना होता है। यदि आपने नैपी भी पहनाई हुई है तो वो भी आप निकाल दें। उन्हें फूलों के आसन पर लिटाएं। यहाँ कोई भी फूल आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो फूल आप ले सकते हैं। फिर ऊपर से हम लड्डू गोपाल जी को फूलों से कवर कर देंगे। देखिए, उनको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, बस हल्के ही हाथों से फूलों से, या फिर फूल बड़े हैं तो आप पंखुड़ियों से, फूलों की पंखुड़ियों से आप उनको कवर कर दें। ऊपर से तुलसी दल आप रख दें और उसके बाद ऊपर खीरे से आप उन्हें कवर कर दें, या तो आप एक खीरा ऊपर से रख दें। अब एक सवाल जो कमेंट में पूछा जाता है कि दीदी हमें किस समय यह प्रक्रिया करनी चाहिए, तो देखिए यह विधि आपको जन्माष्टमी की शाम को जब दिन छिप जाता है, आरती दिया बाती करने के बाद 7 बजे के आसपास ही करनी होती है। उससे पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगा लें, जैसे आप रोज लगाते हैं शाम को वैसे ही आप कर लें। तो देखिए दूसरा सवाल यह भी आता है कमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया है कि दीदी हमें कितने खीरे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक खीरा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, या फिर आपके परिवार के जितने सदस्य हैं आप उतने खीरे भी ले सकते हैं, क्योंकि यह खीरा बाद में प्रसाद स्वरूप ही खाया जाता है। तो इसके बाद इस पात्र को हमने ढक देना है। ढकने के लिए आप कोई भी साफ लाल या पीला कपड़ा ले सकते हैं। आप कोरा कपड़ा लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कोई भी साफ पीला या लाल कपड़ा जो कि आप मंदिर में या लड्डू गोपाल जी की सेवा में यूज करते हो वह कपड़ा आप ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ सवाल आता है, कमेंट में पूछा जाता है कि दीदी लाल या पीला कपड़ा ही क्यों लेना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने नोटिस किया होगा भारत में ज़्यादातर पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो चाहे वे बिछाने का कपड़ा हो, मंदिर में चढ़ाने का हो या ओढ़ने का हो, तो लाल या पीला वस्त्र ही शुभ माना जाता है। तो जिस भी पात्र में आपने लड्डू गोपाल जी को लिटाया है जन्म कराने के लिए, उसे लाल या पीले वस्त्र से ढक दें। उसके बाद आप ध्यान दें कि लड्डू गोपाल जी को हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ना ही हमने उनको हिलाना है, ना ही हमने उनकी जगह बदलनी है। आपने ध्यान देना है कि खुद भी आप उन्हें ना छुएं, और बच्चे यदि घर में हैं तो आप उनका भी ध्यान दें कि वह भी लड्डू गोपाल जी को ना छुएं। तो यह विधि हम शाम के 7 बजे के आसपास शुरू करेंगे, और फिर जब रात को 12 बज जाएंगे, उस समय जब जन्म कराया जाता है लड्डू गोपाल जी का, तब आपके आसपास के मंदिरों में शंखनाद किया जाता है।
तो सबको घर बैठे बैठे ही पता चल जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। तो उस समय जब मंदिरों में शंखनाद हो जाए तब हम घंटी बजाकर, ताली बजाकर या हम सुंदर मीठे भजन गाकर या मंत्र बोलकर धीरे से उस वस्त्र को हटा लेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलते हुए हम धीरे धीरे जो है वस्त्र को हटा लेंगे। वस्त्र हटाने के बाद पुष्प भी हटा लेंगे। पुष्प हटाकर धीरे से लड्डू गोपाल जी को फूलों से बाहर निकाल लेंगे। फिर एक मुलायम सा आसन हम बिछा लेंगे। उस आसन पर हम लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे। फिर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी फूलों से, खीरे से बाहर आ जाएंगे और इस प्रकार लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म कराया जाता है। तो जो खीरा हमने विधि में इस्तेमाल किया है उसे हम डंठल वाली साइड से सिक्के से काटेंगे। देखिए चाकू, कटर वगैरह यहाँ कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। हमें यहाँ बिल्कुल भी कटर, चाकू नहीं यूज करना है। तो हम सिक्के से खीरे को क्लॉकवाइज सीधी तरफ घुमाते हुए डंठल की साइड से काट लेंगे। इसको हम नाल छेदन प्रक्रिया भी बोलते हैं। यह बहुत अवश्य होता है करना। और जो ये हिस्सा हमने काटा है इसे हम सुबह किसी भी मिट्टी में दबा देंगे, किसी पौधे में आप दबा सकते हैं। और यह खीरा और बाकी सभी खीरे जो हैं आपने यूज की हैं पूजा विधि में, आप घर के परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। ये जो सिक्का है इसको आप बाद में पूजा विधि के बाद अपने पास ही रखिए। आप लॉकर में रख सकते हैं या जहाँ पे आप कैश ज्वेलरी वगैरह रखते हैं वहां आप इस सिक्के को खजाना स्वरूप अपने पास ही रखिए। जो फूल हमने यूज किए हैं देखिए वो दोबारा पूजा में तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो डेकोरेशन के लिए आप आसन के आसपास, झूले के आसपास आप लगाना चाहते हैं तो आप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाद में हम उसे, जैसे हम पूजा सामग्री वगैरह जो होती है हवन वगैरह की पूजा के बाद प्रवाह कर देते हैं, वैसे हम उन्हें प्रवाह कर देंगे। यदि आप प्रवाह करने नहीं जा सकते हैं तो घर में मिट्टी है, पौधे हैं तो उनमें आप उन्हें फूलों को दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सरल विधि से, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने छोटे और बड़े लड्डू गोपाल जी का जन्म करा लिया है। अब हम उन्हें स्नान कराएंगे। देखिए जन्माष्टमी के दिन, इस दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो कोई भी आप परात या जो भी बर्तन आप यूज करते हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए रोजाना से, वह बर्तन आप ले लीजिए। उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। फूल का हम या फूल की पंखुड़ियों का हम आसन बना लेंगे। तुलसी दल हम रख देंगे। पुष्प भी आप रख सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कराएंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान अभिषेक कराएंगे। आप चाहें तो पांचों चीजों को मिक्स करके पंचामृत बनाकर भी उससे आप स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप पांचों चीजों से अलग अलग भी आप स्नान करा सकते हैं। 5 चीजें यानी जिससे हम पंचामृत बनाते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन सभी से हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करा लेंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद ये जो आप परात में जो हमारा पंचामृत है, ये जो परात में पंचामृत स्नान करने के बाद आया है, इसको हम अलग पात्र में, अलग बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि व्रत खोलने के बाद में सभी घर के सदस्य इसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करेंगे। पंचामृत अलग कर लेने के बाद हम उसी पात्र में लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे, ताकि जो भी उन्हें शहद, घी वगैरह लगा है वह साफ हो जाए। और स्नान कराने के बाद हम उन्हें एक सॉफ्ट से टॉवल से पोंछ लेंगे। देखिए स्नान कराते समय आपको चुप नहीं रहना है। स्नान कराते समय हमेशा ही आप, चाहे जन्माष्टमी हो या नॉर्मल डेज भी हो, आपको मंत्र जाप करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आप राधे राधे बोल सकते हैं। आप कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो आप महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। महामंत्र जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। तो स्नान कराते समय आपको चुप नहीं रहना है। आप कोई भी अच्छा मंत्र जो है आप कृष्ण जी का आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप राधे राधे का भी जाप कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे अच्छे से, सॉफ्ट टॉवल लेकर। पोंछ लेने के बाद आप चाहें तो आप उनको इत्र लगा लीजिए या फिर आप इत्र मालिश भी कर सकते हैं। फिर हम उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। आप उनको बहुत ही लाड प्यार करें, क्योंकि देखिए आज जन्माष्टमी है, आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्म महोत्सव है। तो बहुत ही लाड प्यार करें, उनको नए नए वस्त्र पहनाएं। देखिए दिन में चाहे आप उनको पहले के वस्त्र धारण करा दीजिए, लेकिन रात के समय जन्म होने के बाद आप उनको
ज़रूर से नए वस्त्र धारण कराएं, मैचिंग ज्वेलरी, सुंदर सुंदर ज्वेलरी उनको पहनाएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, उनको फूल अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, तुलसी दल उनको अर्पण करें। श्रृंगार करने के बाद आप उनको दर्पण सेवा भी ज़रूर दें, सुंदर सी बांसुरी आप उन्हें पकड़ाएं और इत्र भी आप उनके आसपास स्प्रे कर दें, नहीं तो इत्र आप लगा दें ताकि आसपास जो है सुगंधित रहे, खुशबू आती रहे और अच्छा सा सुंदर सा आप उनको तैयार कर दें। आज देखिए कृष्ण जी का जन्मदिन है, लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, तो आप उनको सुंदर सुंदर उपहार भी भेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें बांसुरी उपहार में दे सकते हैं, नए वस्त्र दे सकते हैं, आप उनको ज्वेलरी जो है उपहार में दे सकते हैं, या उनका कोई भी सामान जो है आप लाएं और उनको उपहार में आप दे सकते हैं, या नहीं तो उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉयज भी आप उनको उपहार में दे सकते हैं। तो देखिए आज के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से झुलाया जाता है। आज के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना बहुत ही जरूरी माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले जो है आप भोग वगैरह लगा लीजिए, लड्डू गोपाल जी को आरती कर लीजिए, उसके बाद हम उन्हें झूला जरूर झुलाएंगे। और अभी सभी आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी बारी बारी उन्हें झूला जरूर झुलाइए। झूला देखिए बिल्कुल धीरे धीरे झुलाइए, तेज बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। और यदि घर में बच्चे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं वो शैतानी ना करें, लड्डू गोपाल जी को तेज से झूला ना दे दे या लड्डू गोपाल जी को गिरा ना दे। तो देखिए जिस प्रकार हमने लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कराया है, वैसे ही कुछ लोग कद्दू से भी कराते हैं। सेम विधि इसमें यूज होती है और वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको इसकी डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सरल सी विधि से आप लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से करा सकते हैं। सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि वे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि पहले क्या कभी आपने खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया है या नहीं। मुझे यदि कोई प्रश्न है आपके तब भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आप कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक तार जो है जुड़ जाती है और आपके कमेंट से लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएं। यदि मेरे द्वारा की गई जानकारी और यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, सभी का दिन मंगलमय हो।